तो ये है, हमने इस उपवास प्रार्थना में परमेश्वर से मांगा कि जो 80 दिन में होना है वो 8 दिन में होना है। और मैं विश्वास करता हूँ कि वो हो गया है। हालेलुया। अभी तीसरा दिन है, कल चौथा दिन है, कल और आग उतरेगी, परसों और आग उतरेगी, और गुड फ्राइडे को पूरा दिन 900 वर्ष और आग उतरेगी। फिर ईस्टर को हमारी सभा एक स्पेशल सभा होगी, एक स्पेशल जो मीटिंग होगी। और पास्टर माइकल भी छोटी बात करना चाहते हैं। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और आप सबके लिए भी प्रभु का धन्यवाद। कल जब रात प्रभु के दास पास्टर शेखर लहू के बारे में वचन दे रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल मैं थोड़ा सा परेशान भी था। मेरी बेटी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है, कामिया सेंट फ्रांसिस में। 2 दिन पहले मैं और एंजल दोनों रिजल्ट लेने गए, तो उन्होंने बोल दिया कि 2 दिन के बाद आप रिजल्ट लेना। तो प्रिंसिपल के पास गए, प्रिंसिपल कह रहे कि हम आपकी बेटी को अगली क्लास में नहीं बिठाएंगे, इसी में बिठाएंगे। तो हमने रिक्वेस्ट की, पर उन्होंने नहीं मानी। 1-2 नंबर से उन्होंने बोल रहे कि ये नहीं हो सकता, नहीं तो आप अपनी बेटी को ले जाओ और दूसरे स्कूल में डालो। मैंने कहा रिक्वेस्ट की, कुछ नहीं हुआ। तो हमने 2 दिन मतलब वेट करनी शुरू कर दी। और आज कल जब रात को प्रभु के दास प्रार्थना वचन दे रहे थे, तो उन्होंने अंगीकार करवाया। और उसके बाद मैंने प्रार्थना की, मैं कहा प्रभु तेरे लहू में ताकत है। हालेलुया। मैं प्रभु तेरे लहू को प्रिंसिपल के मुंह पे चुकाता हूँ। हालेलुया। जब सुबह मैं नहीं गया, मम्मी और एंजल गई, और जब सुबह मैडम के सामने ये बैठे तो मैडम ना ही हाँ करे। प्रभु का धन्यवाद, वैसे ही हुआ। हालेलुया। और बोला कि आप अपनी बेटी को नई किताबें ले लो, और वो 9th क्लास में बैठी। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर जो असंभव बातों को संभव करता है। की प्रार्थना हो रही थी, ये लोग दर्शन देखा। कल जब अंबिका की प्रार्थना हुई थी, तो मैंने दर्शन देखा कि जो दुष्ट आत्मा को जल रही है, वो आग लग रही है, वो जोर से चिल्ला रही है। और पवित्र आत्मा ये बता रहा है कि जितने भी शैतान के घर हमारे जीवन से टूट गए, सारे श्राप टूट गए। प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। तो आइए, अभी समय तो बहुत है, पर हम परमेश्वर के वचन को ज्यादा समय हम देंगे। प्रभु के दास आइए, शेखर का वेलकम करें और खुदा के काम करें, वेलकम करें अपनी लाइफ में, अपने जीवन में परमेश्वर के वचन का जो है वेलकम करें, और विश्वास करें कि प्रभु आज रात और नए तरीके से हमसे बात करेगा। अपने पड़ोसी से बोले, आपको पता आज परमेश्वर मुझसे नए तरीके से बात करने जा रहा है। ऐसे आपने बोला, क्या आप होगी, क्या आपको पता है कि परमेश्वर आज रात मुझसे नए तरीके से बात करने जा रहा है? बोलिए अपने पड़ोसी से। हालेलुया। दो बात आगे, 3 बात आगे बोले। 1 2 3। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू दास, बहुत बहुत आशीष। फिर से हम परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने आज तक हमें संभाला है और जिसने हमारे मध्य में ब्रेक अनुभव किया है। हालेलुया। थोड़ा सा बोल बोल के गला जो है मेरा बैंड सा गया है, पर मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसे ऐसे मीटिंग चलेगी, पवित्र आत्मा कंट्रोल करेगा। आमीन। और बहन जो सामने आई थी, मैं चाहता हूँ एक बार फिर से यहाँ आ जाए। तो बहन जो आई थी, तो सबसे पहले जो टेस्ट जल्दी से आइए। ये बहन
और हमने मिलकर दुआ किया, लेकिन इनको चैन नहीं था। मैंने मीटिंग के बाद कुछ टेस्टिमनियां बताई थी कि कैसे इन दिनों में परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार किए हैं। इस बहन ने खाना मुंह लगा के लेट गए, पर इस बहन ने बार बार पास्टर जी को बोला कि एक बार पास्टर जी को वहां लेके आओ, एक बार उनको लेके आओ। और हम तकरीबन 11:15 के करीब वहां पर गए और मैं बहुत थका हुआ था। और परमेश्वर का धन्यवाद, मैं पास्टर से शेयर कर रहा था कि सैटरडे में पूरा दिन पूरी रात जो है वो प्रार्थना बैठता हूँ। फिर मीटिंग थी, फिर वहां से गाड़ी चला के यहाँ पर आए, यहाँ पर 4 रात किया, बहुत थकान थी। और मैं सीट खोलकर मैं लेट गया। मैंने शकील को बोला, मैं क्या आप गाड़ी चलाओ। और जब उतरने लगे मैंने छोटी सी दुआ इस तरीके से किया, मैं क्या खुदा हिम्मत नहीं दी आने की, अब ले आया है तो इस बहन को यहाँ से बाहर निकालना है। आमीन, हालेलुया। और मैं और प्रभु के दास पास्टर अखिल वहां पर गए, वो भी आ गए। सिस्टर जी आप आओ। इनकी हालत इतनी खराब, आईसीयू में। आमीन। ये बहन आईसीयू में थी और ऊपर पता नहीं क्या क्या नालियां नुलियां लगी हुई थी। और मैंने जाकर बस हमने मेरे ख्याल से 2 मिनट वहां रुके हैं और प्रभु का ऐसा चमत्कार, प्रभु को सारी महिमा होनी चाहिए। एक बार यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली है, यीशु के लिए जोरदार ताली। और 2 मिनट हम रुके हैं। जैसे हम अंदर जाने लगे, पास्टर जी ने बोला, पास्टर ने कि 2 जनों को जाने नहीं देते, आप चले जाओ अकेले। तो वो भाई उधर सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। मैंने उनको बोला, मैं भैया प्रार्थना करने के लिए जाना है आईसीयू में। कहता जी प्रभु वाले हो? मैं क्या हाँ जी। कहते आ जाओ चलो। मैं को बोला, मैं प्रभु वाला ये भी बंदा आना बोली। हालेलुया। हम दोनों गए, खुदा ने रास्ते खोल दिए। मैंने इस सिस्टर को बोला, उधर को देखो, हंसो, बताओ लोगों को। इस सिस्टर को बोला, मैं क्या चिंता करने की जरूरत नहीं है, खुदा ने पहले अपने दूत यहाँ पर खड़े कर दिए हैं। हालेलुया। और खुदा का हम जितना धन्यवाद दें थोड़ा है। हम उधर से प्रार्थना करके आ गए और परमेश्वर का धन्यवाद है। ये परसों रात की बात है, परसों रात 11:30 तकरीबन की बात होगी। आज ये बहन बिल्कुल हालेलुया आईसीयू से बाहर आना कोई आम बात नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह हालेलुया कब्रों से भी बंदों को बाहर लेके आ सकता है। सब महिमा खुदावंद यीशु मसीह। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु में बने रहे, चर्च आते रहे, लगातार संगति करे, तब बीमारी जो है कभी भी आपको छूने नहीं पाएगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सारी महिमा हम खुदा यीशु मसीह को देते हैं। और आइए जल्दी से खुदा के कलाम की ओर जाएंगे। सभी काफी आगे निकल चुका है और आज हम कुछ ऐसी बातों को, और सबसे पहले मैं प्रभु के दास आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, जिन्होंने एक बार फिर से मुझे मौका दिया। हर साल जब उनकी फास्टिंग प्रेयर होती है और वो मुझे मौका देते हैं, मैं उनका बच्चा हूँ, और फिर भी वो ऑनर करते हैं, आदर करते हैं, मुझे बुलाते हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूँ कि यहाँ पर आपके बीच में आकर मुझे इतना अच्छा लगता है और मैं इतना कुछ यहाँ से लेके जाता हूँ कि वो पूरा साल फिर मेरे लिए भी बड़ा मतलब इस्तेमाल होता रहता है। आमीन। और बहुत खुदा ने मुझे यहाँ पर दिया है और मैं विश्वास करता हूँ कि मैं 3 दिन में इतना कुछ लेके जा रहा हूँ। आप तो 8 दिन यहाँ पर रहेंगे। 8 दिन में प्रभु के दास बार बार बोल रहे हैं, कितने दिन वाली? 80। जोर से बोलिए, कितने दिन वाली? 80 दिन वाली ब्लेसिंग देने जा रही है। आमीन। चलो 30 दिन वाली तो हम भी लेके जा रहे हैं। आमीन। खुदा का शुक्र। आइए जल्दी से खुदा के कलाम की ओर हम जाएंगे। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की किताब और उसका 32 अध्याय। उत्पत्ति की किताब और उसका 32 अध्याय। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 32 and verse 25 to 31 we are going to read in the presence of God। जिसे मिल गया है ऊंचे शब्द से आप पढ़ लीजिए। अब 22 से पढ़ दे तो और क्लियर हो जाएगा। कैमरा हाँ, ध्यान से सुनना। आज बहुत अद्भुत तरीके से
पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से जब पवित्र शास्त्र बाइबल में से पढ़ा जाता है सुनिए, और ताकि जब बाद में प्रचार में से आपको सीखने के लिए बातें मिले, आपको वो बातें याद रहे जो खुदा के कलाम में लिखी हुई है। हाँ जी, यहाँ पर लिखा है उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरना अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। आगे बढ़िए। कोई पुरुष आकर 9 फटने तक उससे मन युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि वे याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जान की नस को हुआ, पर याकूब की जान की नस उससे मन युद्ध करते ही चढ़ गई। जब उसने कहा उसे जाने दे, क्योंकि क्रोध होने वाला है। आगे चलिए। याकूब ने कहा, जब तक मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, पर इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ। आगे बढ़िए। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, मेरा नाम क्यों पूछता है? आशीर्वाद दिया। आगे भी। अब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। आमीन। परमेश्वर ने वचन की पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए जल्दी से अपनी आंखों को बंद कर लें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। परमेश्वर से बोले, प्रभु मुझसे बोल और बातें कर रहे हैं। हे प्रभु, हम यहाँ हैं, हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए। जो कार्य आपने पिछले दिनों में किए हैं उनके लिए धन्यवाद हो। जो काम प्रभु पिछले दिनों में आपने किए हैं उनके लिए धन्यवाद हो। जो चमत्कार किए हैं उनके लिए धन्यवाद हो। जो वचन से आपने हमसे बातचीत की है उनके लिए आपका धन्यवाद हो। और आज खुदा हम विश्वास करते हैं उससे भी बढ़कर आप हमारे मध्य में करने जा रहे हैं। आप कुछ बड़ा हमारे मध्य में करने जा रहे हैं। आप कुछ बड़ा हमारे मध्य में करने जा रहे हैं। एक बड़ी हालेलुया एक्सपेक्टेशन के साथ, एक बड़ी आशा के साथ खुदा की घर में बैठे, खुदा की हजूरी में बैठे, कुछ बड़ा यीशु मसीह के नाम से होने जा रहा है। कुछ अद्भुत यीशु मसीह के नाम से होने जा रहा है। कुछ अद्भुत यीशु मसीह के नाम से होने जा रहा है। पिता, आए हुए तमाम तेरे बेटे बेटियों को तेरे बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं। आज हर एक मनुष्य की आवाज बंद हो जाए और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा हमसे बातें करे। खुदा, तेरे कलाम को सारी महिमा मिले, तेरे नाम को सारी महिमा मिले, पवित्र आत्मा परमेश्वर को सारी महिमा मिले। हर तरह की अंधकार की देखी देखी शक्ति जो तेरे कलाम के खिलाफ काम करना चाहती है उनको यीशु के लिए अधिकार के साथ यीशु मसीह के नाम से झिड़कते हैं, इस जगह को छोड़ के दूर चले जाए यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। जोर से बोले आमीन, हालेलुया। हमने आज खुदा के कलाम में से पढ़ा है परमेश्वर के दास याकूब के बारे में। और याकूब को हम बहुत सारे लोग जानते हैं और हम प्रार्थनाएं भी अब्राहम, इसहाक, याकूब के नाम से करते हैं। और याकूब की जो लाइफ है उसके बारे में मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक जो इंसिडेंस यहाँ पर हमने एक बहुत ही पावरफुल स्टोरी देखी है। एक इंसिडेंस, एक घटना याकूब के जीवन में से आज उसके ऊपर हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, कुछ बातें सीखने के लिए जा रहे हैं कि कैसे एक घटना ने याकूब के जीवन को बदल दिया। आमीन। एक परमेश्वर का सही स्पर्श, एक परमेश्वर के साथ उसकी सही मुलाकात, एक परमेश्वर के साथ उसका हालेलुया इनकाउंटर ने उसके जीवन को बदल दिया, उसके हालातों को बदल दिया। जो हालेलुया याकूब डर रहा था, थर थर कांप रहा था अपने भाई से, हालेलुया डर के वो सोच रहा था कि मेरा भाई मुझे मार देगा। उस याकूब के पास खुदा आया और जो अपने भाई से डर रहा था वो खुदा से भी लड़ने को तैयार हो गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और इसमें हमने देखा है कि याकूब जो है वो डरा हुआ है और उसने अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, जितने उसके साथ लोग हैं उनको उसने एक तरफ भेज दिया है और अब ये अकेला रह गया है।
और यहाँ पर ये देख रहा है कि यहाँ पर कोई मनुष्य जो है ये इसके पास आता है और ये इस मनुष्य से रेसलिंग मल्ल युद्ध कुश्ती करना शुरू करता है। और कुश्ती इतनी लंबी चलती है कि पूरी रात निकल जाती है, ना वो मनुष्य इसके ऊपर जय पा रहा है, ना ये उसके ऊपर जय पा रहा है। और यहां तक इसने अपनी लाइफ को बना लिया है, इसने यहां तक निर्णय ले लिया हुआ है कि मैं इसको जीतने नहीं दूंगा। और बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि अंत में वो मनुष्य, बाद में हम पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर था, आमीन, वो देखता है कि इस बंदे के ऊपर मैं तो जय ही नहीं पा रहा, मैं तो इसको हरा ही नहीं पा रहा। और प्रभु के वचन लिखा हुआ है कि तब ये मनुष्य याकूब जो है, तब इसको पता चल जाता है कि ये परमेश्वर है और परमेश्वर से पूछता तेरा नाम क्या है। बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन आज जो बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि सच्चा इनकाउंटर, सच्ची मुलाकात परमेश्वर के साथ वो जीवनों को बदल सकती है, आमीन। वो हालातों को, वो परिस्थितियों को, वो डर को जय में लेके आ सकती है, हालेलुया। बच्चों, हम जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सबके जीवनों में गवाही है कहीं ना कहीं, चाहे वो कोई मीटिंग हो, चाहे हम अकेले प्रार्थना कर रहे हो, चाहे किसी परमेश्वर के दास के द्वारा, कभी ना कभी हमारे जीवन में भी ऐसा समय आया है, ऐसी हालेलुया ऐसी मूवमेंट आई है जब हमारा इनकाउंटर परमेश्वर के साथ हुआ है। और प्रभु के बच्चों, एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर तो सच्चा इनकाउंटर आपका खुदा के साथ हो जाएगा, आप फिर वो पुराने नहीं रहेंगे, आप यीशु मसीह के नाम से नए बन जाएंगे, यीशु मसीह के नाम से नए बन जाएंगे, हालेलुया। आज एक बड़ी आशा के साथ, एक बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ बैठिए। आज परमेश्वर आपको मिलने जा रहा है, परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है, परमेश्वर खुद चल के उतर के आपके सामने आने जा रहा है, आपको हालेलुया छूने जा रहा है, और जो पुराना आपके जीवन में है उसको बाहर करने जा रहा है, और आपको एक नया स्त्री पुरुष बना के खड़ा करने जा रहा है, आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने इसे छुआ है। जब परमेश्वर ने इसे छुआ तो बाइबल बताती है एकदम सब कुछ जो इसका पुराना था वो नया हो गया। आज भी जब आप खुदा की हजूरी में बैठे हैं, प्रभु के बच्चों का परमेश्वर का दास होकर आपको बताना चाहता हो, अगर परमेश्वर आज आपको छुएंगे तो आपकी जीवन की जो दिशा है वो यीशु मसीह के नाम से बदल जाएगी, आमीन। आपके इरादे बदल जाएंगे, आपका उठना बैठना बदल जाएगा, आपका चलना फिरना बदल जाएगा, आपका दर्शन बदल जाएगा, आपके जीवन से सारे बंधन टूट जाएंगे, आपके जीवन से सारी बीमारियां दूर चली जाएंगी, आपको एक नया हालेलुया दर्शन मिल जाएगा, और आप अपने जीवन में वो बन जाएंगे जो कभी किसी ने सोचा नहीं कि ये बंदा ये भी कर सकता है, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर याकूब जो है ये परमेश्वर के साथ मल युद्ध कर रहा है, और जब सुबह होने वाली जाती है, जब सुबह होने लगती है, दिन निकलने लगता है, परमेश्वर जो है इसे बोलता है कि अब मुझे छोड़, मुझे जाने दे। लेकिन याकूब क्या करता है, परमेश्वर की हालेलुया टांग पकड़ लेता है और बड़े जोर से पकड़कर बोलता है कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, जब तक तू मुझे आशीष ना दे, तब तक मैं तुझे छोड़ने वाला। प्रभु से बोलता है कि तेरा नाम क्या है, तो खुदा जब उसको उसका नाम पूछता है तो वो बोलता है मेरा नाम क्या है, याकूब है। सब बोले, वो क्या बोलता है, मेरा नाम क्या है, याकूब। याकूब का मतलब बहुत बार आपने सुना होगा, थोड़ा सा मैं इसको बता के, लेकिन मेरा विषय जो है कुछ और है। याकूब का मतलब होता है चीटिंग करने वाला, चीटर, धोखा देने वाला, और जो दूसरों की चीजें हड़प लेता है और दूसरों की चीजें जब्त कर देता है और जबरदस्ती दूसरों की चीजें अपनी बना देता है, आमीन। याकूब का मतलब होता है हड़पने वाला, जबरदस्ती दूसरों की चीजें हड़पने वाला।
परमेश्वर से पूछता तेरा नाम क्या है? कहता मैं तो हड़पने वाला हूं, मैं तो धोखेबाज हूं, मैं तो छीनने वाला हूं। खुदा कहता आज से तू छीनने वाला नहीं, तू हड़पने वाला नहीं, आज से तू इज़राइल होगा। इज़राइल का मतलब होता है वो जिसने परमेश्वर से लड़कर भी जय पाई है और मनुष्यों से लड़कर भी जय पाई है। आमीन। और इज़राइल का मतलब दूसरा एक और होता है जो परमेश्वर का स्पेशल फेवर पाया हुआ स्त्री पुरुष होता है। हालेलुया। और इज़राइल का एक और मतलब होता है जो आशीष पाया हुआ इंसान होता है। हालेलुया। और इज़राइल का एक और मतलब होता है अनडिफीटेबल, जिसको कोई भी हरा नहीं सकता। परमेश्वर के बच्चों, जिसने जब इसने अपने आप को बोला कि आई एम ए चीटर, मैं हड़पने वाला हूं, मैं धोखेबाज हूं, परमेश्वर ने कहा तूने अपने आप को मेरे सामने मान लिया है, अब तेरे को मैं अनडिफीटेबल बनाने जा रहा हूं, एक ऐसा पुरुष बनाने जा रहा हूं, एक ऐसा वरदान मैं तुझे देने जा रहा हूं कि तुझे आज के बाद कोई भी हरा। हालेलुया, हालेलुया। और ये मनुष्य, ध्यान से सुनना, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये मनुष्य डर रहा है मौत से। हालेलुया। किससे डर रहा है? सब बोले किससे डर रहा है? आप घर जाके इस पूरे चैप्टर को पढ़ना। ये अपने भाई से डर रहा है क्योंकि इसने अपने भाई को बहुत बड़ा धोखा दिया है। इसने अपने भाई की सारी ब्लेसिंग्स को हड़प लिया था, इसलिए ये अपने भाई से डर रहा है। इसके मन में बड़ा भय है, डर है कि मेरा भाई जो है मुझे भी मार देगा, मेरी पत्नियों को भी मार देगा, मेरे बच्चों को भी मार देगा, और जितनी मेरी दास और दासियां मेरी प्रॉपर्टी है उन सबको वो हड़प लेगा। इसके अंदर एक बहुत बड़ा डर है और मौत के साए में ये बैठा हुआ है। लेकिन जब खुदा ने इसको आशीष दिया, अब ध्यान से सुनना, जब खुदा ने इसको ब्लेस किया, ये याकूब जिसके 12 बेटे थे, 12 बेटों में से 12 ट्राइब हुए और 12 ट्राइब्स में से 12 गोत्रों में से एक गोत्र था जो गोत्र यहूदा का गोत्र था, और उस गोत्र में से यीशु मसीह आया, और यीशु मसीह वो था जिसने मौत को हरा दिया। आमीन। समझ लगी मेरी बात? ये बंदा मौत से डर रहा है, लेकिन इसी के वंश में परमेश्वर के साथ जब इसकी मुलाकात हो जाती है, इसी के वंश में से परमेश्वर एक ऐसा उत्पन्न कर देता है जो मौत को हरा देता है। प्रभु के बच्चों, जब आपके साथ परमेश्वर की सच्ची मुलाकात हो जाएगी, आपके द्वारा खुदा आपके घराने में से ऐसे लोगों को खड़ा करेगा जो मौत को हरा देंगे, जो मौत के ऊपर जय पा लेंगे। बीमारी उनको कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी, दुख तकलीफें उनको पीछे नहीं हटा पाएंगे, दुष्ट आत्माएं उनसे डरेंगी, क्योंकि उनके अंदर मौत को हराने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु के बच्चों, यहां पर परमेश्वर से बोल रहा है कि तूने मनुष्यों से भी जय पाई है और परमेश्वर से भी जय पाई है। इसलिए इसको मैंने जब स्टडी किया तो मुझे इस तरीके से यहाँ पर हालेलुया सीखने को मिला कि परमेश्वर इसको बोल रहा है, गॉड इज गोइंग टू गिव यू ब्लेसिंग, फेवर ऑफ गॉड एंड फेवर ऑफ मैन। आमीन। परमेश्वर का भी फेवर मिलेगा और उसके साथ साथ मनुष्यों का भी फेवर मिलेगा। जब आप अपनी आत्मिक लड़ाइयां जीत जाएंगे। आमीन। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब आप मसीह के साथ चलते चलते अपनी आत्मिक लड़ाइयों में जय पाओगे, स्पिरिचुअल वॉर्स जो हैं उनको आप हर में जीत जाओगे, आपको परमेश्वर का भी फेवर मिलेगा और उसके साथ साथ आपको मनुष्यों का भी फेवर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आपको परमेश्वर का फेवर मिलेगा तब परमेश्वर जो है आपके फेवर में सारे लोगों को भी कर देगा। आमीन। जब परमेश्वर का फेवर मिलेगा, परमेश्वर आपके फेवर में लोगों को भी कर देगा। आमीन। समझ रहे मेरी बात? जब परमेश्वर का फेवर मिलेगा, आपके शत्रुओं को खुदा आपके पांव में डाल देगा। आमीन, हालेलुया। जब
जो लोग आपको पसंद नहीं करते वही हाथ जोड़ के बुक्के लेकर आपके सामने आ जाएंगे और आपको बुक्के देके सम्मानित करेंगे कि तू ही है खुदा का बंदा। आमीन। ये कब होगा? जब परमेश्वर का प्रेम, जब परमेश्वर का अनुग्रह, जब परमेश्वर की हालेलुया खास दया आपके ऊपर हो जाएगी। जो आपको पसंद भी नहीं करते, जो आपको देखकर हालेलुया मुंह चढ़ाते हैं, जो आपको देखकर हालेलुया क्रोधित हो जाते हैं, उनको भी खुदा फूल लेकर आपके सामने खड़े कर देगा। आमीन। हालेलुया। जब खुदा का फेवर आपको मिल जाएगा, ध्यान से सुनना, जब खुदा का फेवर आपको मिल जाएगा तब ऐसी आशीषें आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी जिनको शैतान और शैतान की सारी शक्तियां जो है वो रोक नहीं सकेंगी। वो आशीषें ऐसी आशीषें होंगी जिनके द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी शुरू हो जाएगी। आमीन। हालेलुया। और ये आशीषें जो है ये केवल हालेलुया आपके तक सीमित नहीं रहेगी, ये आशीषें जातियों तक आपके द्वारा पहुंचेगी। नेशंस, एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक, हालेलुया, एक जाति से दूसरी जाति तक, एक घराने से दूसरे घराने तक, हालेलुया। ये मैं बाइबल से बोल रहा हूं। याकूब को जब परमेश्वर का स्पेशल फेवर मिल गया, जब खुदा ने इसके हालेलुया पास्ट को हालेलुया ब्लेसिंग में बदल दिया, तब इसके द्वारा सारी जातियां क्या कर रही थी? आशीष पा रही थी। आमीन। जो इसको आशीष देता था उसको आशीष मिलती थी, जो याकूब के खिलाफ हो जाता था उसके खिलाफ खुदा हो जाता था। आमीन। आप भी ऐसे होने जा रहे हो, आप भी ऐसे होने जा रहे हो, आप भी ऐसे होने जा रहे हो। आप भी याकूब के परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं, आप भी याकूब के परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं, आप भी याकूब के परमेश्वर के साथ समय बिताने वाले हैं। आपको भी परमेश्वर ऐसे ही बनाने जा रहा है। हालेलुया। आपके द्वारा आपके आस पड़ोसी आशीष पाने जा रहे हैं, आपके रिश्तेदार आशीष पाने जा रहे हैं, आप जहां नौकरी करते हैं वहां पर लोग आपके द्वारा आशीष पाने जा रहे हैं। हालेलुया। आपकी कलीसिया के द्वारा बाकी कलीसियां भी आशीष पाने जा रही है। आमीन। आपके पास्टर के द्वारा बाकी पास्टर भी आशीष पाने जा रहे हैं। पहले बहुत पाई है लोगों ने, पहले बहुत पास्टरों ने पास्टर जी के द्वारा आशीष पाई है, लेकिन ये तो 10% है, 90% अभी बहुत बचा हुआ है। तालीम जाके प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आपके द्वारा हर कुल के लोग यीशु मसीह के नाम से आशीष पाने जा रहे हैं, तब जब आप आत्मिक युद्ध जीत जाओगे। आमीन। जब आप आत्मिक युद्ध जीत जाओगे तब खुदा आपके जीवन में स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स देगा। आत्मिक तौर पर आपको आशीषें मिलेंगी, शारीरिक तौर पर आपको आशीषें मिलेंगी, फाइनेंशियल आर्थिक तौर पे आपको आशीष मिलेगी, और सामाजिक तौर पर भी खुदा आपका नाम जो है ऊंचा करेगा। आमीन। हालेलुया। आपके दुश्मन आपके ऊपर अटैक करने के लिए, आपको हताश करने के लिए, आपको निराश करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए एक रास्ते से आएंगे, लेकिन आपके दुश्मनों को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। एक से आएंगे, 7 से भागेंगे जब आपको खुदा का फेवर मिल जाएगा, जब आपके साथ खुदा होगा, जब आपके साथ खुदा की हजूरी होगी, जब आपके ऊपर यीशु का लहू लगा होगा, जब आपने यीशु को अपने जीवन का मुक्तिदाता उद्धारकर्ता बना लिया होगा, तब आपके लिए होगा जो दूसरे जो है वो कल्पना नहीं कर सकते। आमीन। आमीन। और एक और बात मैं इसके जीवन में से आपको बताना चाहता हूं। जब परमेश्वर का फेवर इसे मिलता है, ही वॉज डिसीवर, ये धोखेबाज है, he was deceiver, but when God blessed him, he was a receiver.
आमीन। ये धोखेबाज है। धोखेबाज का इंग्लिश वर्ड क्या है? डिसीवर। लेकिन जब इसको परमेश्वर का फेवर मिलता है, ये रिसीवर बन जाता है। आमीन। लेने वाला बन जाता है, आशीष को लेने वाला बन जाता है। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, पहले आप चाहे कुछ भी क्यों नहीं थे, लेकिन जब खुदा का फेवर आपको मिलेगा, आपको खुदा फिर हालेलुया लेने वाला आत्मिक आशीष प्रभु से आप लेंगे, फाइनेंशियल आशीष प्रभु से आप लेंगे। हर तरीके से वो लूका की 6 वाला जो हालेलुया वचन है आपके जीवन में पूरा होगा कि लोग आपको दबा के और कैसे हिला के देंगे। आमीन। वो परमेश्वर भी देगा और लोग भी देंगे। आमीन। क्योंकि फेवर दोनों साइड से, जब खुदा आपको छुएगा, फेवर दोनों साइड से मिलेगा। परमेश्वर का फेवर भी रहेगा और उसके साथ साथ संसार के लोगों का फेवर भी रहेगा। परमेश्वर ऊपर से भी देगा और नीचे से लोग भी देंगे। इतना होगा हालेलुया कि आपके पास रखने की जगह। आमीन। हालेलुया। जब परमेश्वर किसी को बदलता है, वो धोखेबाज से हालेलुया एक आशीष पाया हुआ इंसान बन जाता है। आमीन। और इसमें से एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के बच्चों, जब इस संसार में, ध्यान से सुनिए, जब इस संसार में कोई मनुष्य पापी है, मान लीजिए कोई स्त्री पाप करने वाली है, और अगर वो पाप करने वाली है या उसने गलत किया हुआ है, तो जिंदगी भर लोग उसको उसी नजर से देखते हैं। लेकिन खुदा जब किसी को छू लेता है, आमीन, हालेलुया, जब खुदा किसी को छू लेता है, उसी बहन की, उसी स्त्री की मुलाकात जब खुदा से हो जाती है, फिर लोग उसको पापी नहीं, या उसको हालेलुया गलत काम करने वाली नहीं, उसको भक्त स्त्री के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। आमीन। हालेलुया। एक और एग्जांपल, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा शराबी है। आमीन। बहुत बड़ा शराबी है। यहां भी होंगे जो बदल गए हैं। हमारे चर्च में भी एक भाई हंसी गवाही देता है कि मैं इतने नशे करता था, अगर मैं मतलब नशे करता रहता तो मैं पता नहीं आज मेरे जीवन में क्या होना था। और वो बताता है कि इतना बुरा हाल मेरा था कि मेरे बच्चे भी मुझे पसंद नहीं करते थे, और मेरे बच्चे भी, छोटी बेटी है उसकी, वो बोलता है, हमेशा बताता है कि छोटी बेटी भी हमेशा यही सोचती रहती थी कि पापा कहीं घर आए ही ना। इतना नशा करता था, लड़ाई झगड़ा हर समय नशे में तो ड्राइवर। लेकिन खुदा का शुक्र हो, अगर वो नशा करता ही हालेलुया इस संसार से चला जाता तो लोगों ने क्या कहना था? ये शराबी। ये क्या है? वो बोलो शराबी। शराबी था, मर गया, तो लोगों ने उसको एक नाम दिया है। क्या है नाम इसका? शराबी। लेकिन यीशु जब किसी के जीवन में आ जाता है, यीशु जब किसी को छू लेता है, उस शराबी की आइडेंटिटी जो है, वो पहचान जो है, वो बदल जाती है। वो शराबी जो है शराबी नहीं रहता, वो एक धर्मी बन जाता है, वो परमेश्वर का बेटा और बेटी बन जाता है। आगे हालेलुया। ये याकूब के जीवन से हम सीख सकते हैं। खुदा ने उसकी पहचान को बदल दिया। वो डिसीवर है, वो धोखेबाज है, वो हड़पने वाला है, लेकिन अब वो आशीषें बांटने वाला है। आमीन। हालेलुया। तो मैं बता रहा था, एक शराबी चाहे कितना भी बड़ा शराबी क्यों नहीं है, जब खुदा उसको छू लेता है, एक पापी इंसान चाहे कितना भी बड़े पापी क्यों नहीं है, एक झूठा चाहे कितना भी बड़ा झूठा क्यों नहीं है, जब खुदा उसको छू लेता है, तब उसकी पहचान बदल जाती है। आमीन। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, मैं परमेश्वर खुदा से आपको बताना चाहता हूं, एक सच्ची मुलाकात, बोलिए सच्ची मुलाकात, सच्ची मुलाकात, सच्ची मुलाकात, सच्ची मुलाकात, सच्ची मुलाकात, एक सच्ची मुलाकात परमेश्वर से आपके स्वभाव को बदल सकती है। एक सच्ची मुलाकात परमेश्वर से आपका चलना फिरना बदल सकती है। हालेलुया। एक सच्ची मुलाकात परमेश्वर से हमारी पहचान बदल सकती है। लोग जो हमें गरीब बोलते हैं, लोग जो हमें हालेलुया बोलते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, हो सकता है कईयों को छोटी जाति वाला बोलते हो,
लेकिन जब परमेश्वर किसी को पकड़ लेता है, वो हमारी पहचान, वो हमारी आइडेंटिटी बदल देता है और वो हमें राजा बना देता है। आमीन, हालेलुया। तब हम खुदा के साथ यीशु मसीह में होकर हम एक नई पहचान को लेकर इस दुनिया में बढ़ते हैं। याकूब को पहले उसकी मां भी सोचती ये धोखेबाज है, उसका पापा भी यही सोचता सोचता मर गया। धोखा कर दिया याकूब ने, धोखा कर दिया याकूब ने, धोखेबाज है याकूब। उसका मामा, उसका पापा सारे ही उसको धोखेबाज, उसका भाई जिंदगी भर उसको धोखेबाज सोच रहा है। लेकिन जब खुदा उसको मिल गया, ये धोखेबाज जो है ये आशीष वाला इंसान बन गया। आमीन, हालेलुया। आपके बारे में लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आपके बारे में लोग? हो सकता है अलग अलग तरह के विचार लोगों के हो, लेकिन आज की रात मैं परमेश्वर का दास होकर आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ सच्ची मुलाकात कर ले, परमेश्वर के साथ आप सच्चा संबंध बना ले, उससे बोले खुदा मैं तुझसे हालेलुया मिलना चाहता हूं, खुदा मैं तुझसे सुनना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं। जब वो आपको दिख जाएगा, फिर वो पुराना शेखर जो है वो शेखर नहीं रहेगा, खुदा एक नया शेखर बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत महान परमेश्वर के दास हुए जिनका नाम चार्ल्स फिनी, बहुत खुदा का उन्होंने काम किया। और जो सेकंड बिगेस्ट अवेकनिंग जो रिवाइवल आई है पेंटिकोस्टल में, चार्ल्स फिनी को इस नाम से जाना जाता है। पहली जो हालेलुया पेंटिकोस्टल रिवाइवल थी वो परमेश्वर के दास पास्टर विलियम डेसमोंड के द्वारा आई, और दूसरी जो थी वो चार्ल्स फिनी के द्वारा आई। चार्ल्स फिनी जो था ये खुदा के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। ये पेशे से एक वकील था, ध्यान से सुनना, ये पेशे से एक वकील था। और जैसे वकील लोग होते हैं उनके पास बहुत सवाल होते हैं, बहुत सी बातें होती है। और जब उस समय अमेरिका में हालेलुया प्रीचर्स प्रचार करते थे, पास्टर्स प्रचार करते थे, ये जो था हमेशा उनको सवाल किया करता था। हालेलुया, हमेशा उनके खिलाफ कभी कभी आर्टिकल्स डाल देता था कि ये एक अंधविश्वास है, ये जो है हालेलुया बातें सच्चाई नहीं है, हमको हालेलुया सच्चाई में रहना है। और ये बहुत सारी बातें ऐसे किया करता था जो परमेश्वर के खिलाफ। आमीन। एक दिन कोई परमेश्वर का दास इसके पास गया और इसको जाकर बोला, चार्ल्स फिनी तू क्या करता रहता है? कैसी कैसी बातें तू बोलता रहता है, कैसी कैसी बातें तो करता रहता है। अगर तुझे परमेश्वर के ऊपर शक है, अगर तुझे विश्वास नहीं है कि यीशु को जिंदा परमेश्वर है, तो एक दिन खुद यीशु के चरणों में आके हालेलुया देख, यीशु के चरणों में बैठ के देख, देखना खुदावंद यीशु मसीह खुद चल के तेरे पास आ जाएगा और आके तुझे बता देगा कि मैं ही सच्चा परमेश्वर हूं। आमीन। इसने इस चीज को सोचा, अच्छा नहीं, वो बंदा बोल के गया चलो मैं करके देखता। इसने ऐसा सोचा चलो मैं करके देखता हूं, और ये बैठ गया, ये अपने ऑफिस नहीं गया। इसने सोचा कि आज मैं देखूं तो सही कि क्या सचमुच में ये जो इतने पेंटिकोस्टल इतनी दुआएं हालेलुया चल रही है, क्या सचमुच में कुछ होता भी है कि नहीं होता। ये बैठा और प्रार्थना करना शुरू किया, और इसने सोचा अपनी मतलब प्रार्थना करके गई, प्रभु कोई जिंदा परमेश्वर है, सचमुच में अगर तू है जैसे बोलते हैं लोग, मुझे भी दर्शन दे, मैं भी तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। और थोड़े समय के बाद इतिहास इस बात को बताता है कि चंद मिनटों के बाद, अभी इसको थोड़े से मिनट हुए थे बैठे हुए, एकदम यीशु मसीह इसके सामने प्रकट हो गया। एकदम यीशु मसीह इसके सामने प्रकट हो गया। इसने यीशु मसीह को देखा, इसने हालेलुया उसकी हजूरी को महसूस किया, और इसने रोना शुरू किया। और ये तकरीबन 23 घंटे वहां परमेश्वर की हजूरी में पड़ा रहा, और 23 घंटे यीशु मसीह इसके पास खड़ा रहा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने इसके जीवन को बदल दिया, और ये एक ऐसा प्रीचर बना, ये एक ऐसा खुदा का दास बना। हिस्ट्री इस बात
बात की गवाह है कि जब ये प्रचार करता था, लोग मन फिराते थे, लोग तौबा करते थे, लोग नशे छोड़ देते थे। बड़े बड़े डाकू जो थे, बड़े बड़े रॉबर्स जो थे, बड़े बड़े हालेलुया जो कत्ल करने वाले थे, वो भी आके हालेलुया पश्चाताप कर लेते थे। वो भी यीशु मसीह को अपने जीवन का मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेते थे। और ऐसा हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है कि एक बार हॉटसन शहर में एक क्रूसेड चल रहा था, वहां ये परमेश्वर का दास प्रचार कर रहा था, और उस शहर में जितने पाप थे, जितने हालेलुया बार थे, जितने ठेके थे, जितनी भी हालेलुया वैश्यावृत्ति के धंधे थे, सब लोग उस मीटिंग में आकर तौबा कर लिया। 10 लाख लोगों ने उस दिन यीशु मसीह को अपने जीवन का मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया, और वहां पर सारे पाप खत्म हो गए। पुलिस थाने जो थे वो खाली हो गए। लोगों ने हालेलुया वो पाप करना छोड़ दिया, लोगों ने चोरियां करनी छोड़ दी। पुलिस का कोई भी काम वहां नहीं था, पुलिस आराम से रहती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कैसे हो गया? एक सच्ची मुलाकात परमेश्वर के साथ, एक सच्ची मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता। अगर चार्ल्स फिनी के द्वारा उस समय में रिवाइवल आ सकती है, वो रिवाइवल पास्टर शाम के द्वारा भी आ सकती है, वो रिवाइवल भाई जॉनी के द्वारा भी आ सकती है, वो रिवाइवल ब्रदर के द्वारा भी आ सकती है, वो हालेलुया रिवाइवल इधर बैठी हुई बहनों के द्वारा भी आ सकती है, वो किसी के द्वारा भी आ सकती है। आप खुदा को बोलना है, खुदा मैं ही हूँ वो, मैं ही हूँ वो, मेरे द्वारा ये काम होगा, मेरे द्वारा ये काम होगा। आपको परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करना है, मान लेना है खुदा के सामने। जो कुछ पिछले दिनों में हो गया, आमीन। जो पिछले दिनों में हो गया, मान लेना है खुदा के साथ। एक सच्चा इनकाउंटर परमेश्वर के साथ हमारे जीवन में बदल सकता है, आमीन। मूसा एक बड़ा कमजोर सा परमेश्वर का दास, उसने सोचा परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये सौभाग्य दिया है कि मैं महल में रहता हूं, मेरा पालन पोषण महल में हुआ है। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने भाई बहनों के लिए कुछ कर दूं। उसने करने के लिए सोचा, लेकिन राजा उसके विरुद्ध हो गया। वो डर के जंगल में भाग गया और 40 साल तक उस जंगल बयाबीन में रहा, भेड़ बकरियों को चराता। अब 40 साल की पहले उसकी आयु थी और अब 40 साल और बीत गए। अब ये मूसा कितने साल का हो गया? जोर से बोले, कितने का हो गया? 80 साल में जब मूसा को अच्छे से दिखाई भी नहीं देता और लाठी लेकर चलता है, भेड़ों के पीछे पीछे, बकरियों के पीछे पीछे घूमता रहता है, तब खुदा इसके साथ मिलने के लिए आ जाता है। झाड़ी में खुदा इसको दर्शन दे देता है। झाड़ी जल रही है और ये देखने के लिए पास जाता है। खुदा इसको बोलता है अपने जूते उतार दे, ये जगह पवित्र है। खुदा इससे बोलना शुरू करता है कि मूसा मैं तेरे हालेलुया पितरों का परमेश्वर हूँ, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। तुझसे मैं एक बड़ा काम लेना चाहता हूँ। शॉर्ट में मैं स्टोरी बताना चाहता हूँ। यही मूसा जो डरा हुआ था, जो डर के शुभ रहा था, यही मूसा को परमेश्वर ने इतना शक्तिशाली बना दिया, इतना ताकतवर बना दिया कि फिरौन और उसकी सेना जो थी इससे थर थर कांपती। आमीन, हालेलुया। मैं सोचता हूं जब ये मिस्र में घूमता था मूसा, इतना डर, इतना भय फिरौन को इसका था। क्योंकि आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखें, थोड़ा सा सोच के देखें, कोई बंदा लाठी लगाता है एक नील नदी के ऊपर और पूरी नदी क्या बन जाती है? बोलिए, क्या बन जाती है? जोर से बोलो, लहू बन जाती है। हालेलुया। पूरा पानी उस नदी का क्या बन जाता है? सोतों में से भी लहू आ रहा है, हैंडपंपों में से भी लहू आ रहा है, कुएं जो वहां पर खोदे वहां से भी लहू आ रहा है। एक बंदा ऐसे लाठी लगाता है और जितना पानी है पूरी मिस्र का वो क्या बन जाता है? उसके बाद फिरौन जो है बोलता है भाई किसी न किसी तरीके इसको फिर से ठीक करो। ये फिर से उसको क्या कर देता है? लहू से क्या बना देता है? अब दूसरी बात फिर मूसा आता है। मूसा अपनी लाठी ऊपर को करता है और ऊपर से क्या कर होना शुरू हो जाता है? आग और गंधक के गोले गिरने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया।
फिर वो कहता है भाई बस कर, बहुत हो गया। फिर ये लाठी याद करता है, आग और गंधक के गोले वो बोलते रहो हालेलुया, बोलते रहो आमीन। आज मेरा आखिरी दिन है, क्या पता कल वाले पास्टर आपको बुलाए ना जब। हालेलुया हालेलुया। तो सुनिए, लाठी ऊपर को करता है तो क्या आता है, आग और गंधक के। फिर फिरौन हाथ पैर जोड़ता है और फिर ऊपर को करता है तो बंद हो जाते हैं। फिर लाठी ऐसे करता है, मेंढक आ जाते हैं। फिर फिरौन हाथ पैर जोड़ता है, फिर वो लाठी ऐसे ऐसे करता है, मेंढक। फिर वो थोड़ा सा लाठी उठाता है, टिड्डियां आ जाती है। फिर फिरौन कहता बस 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 अब नहीं। फिर वो लाठी ऐसे ऐसे करता है, वो सब। अब मेरे कहने का मतलब, ये बंदा कमजोर सा बंदा इस हालेलुया इंसान को जो बुजुर्ग हो गया है, अच्छे से चल भी नहीं पाता, अच्छे से हो सकता 80 साल की उम्र में देख भी ना पाता हो, लेकिन एक सच्ची मुलाकात परमेश्वर के साथ। ताली बजा सकते हैं परमेश्वर के लिए? एक सच्ची मुलाकात परमेश्वर के साथ। जब एक सच्ची मुलाकात परमेश्वर के साथ हो जाती है, जब ये आता होगा ना, फिरौन कहता होगा वंडर मैन आ गए भाई, है वंडर मैन, पता नहीं आज क्या लेके आ गया है। फिरौन कांपता होगा, डरता होगा, अरे आज पता नहीं क्या लेके आ गया। आमीन। खुदा आपके साथ भी ऐसे करने, आप खुदा के सच्चे स्पर्श को विश्वास कर ले। इन 8 दिनों में खुदा आपको कुछ ऐसा देने जा रहा है, कुछ ऐसा स्पर्श आपको खुदा का होने जा रहा है। यू आर गोइंग टू गेट एन इनकाउंटर विद गॉड। आपको परमेश्वर के साथ एक ऐसी मुलाकात होने जा रही है मेरे प्रियो। आपको खुदा वंडर मैन बनाने जा रहा है, वंडर वुमन बनाने जा रहा है। आप चमत्कार करने वाले, आप खुदा की आग से भरे हुए, आप खुदा के नाम को रोशन करने वाले यीशु मसीह के नाम से बनने जा रहे हैं। आमीन हालेलुया। एक और महान परमेश्वर के दास के बारे में मैं बताना चाहता हूं। मैं बता रहा हूं, कल मैंने बताया कि कौन लोग हैं जिनसे शैतान डरता है। आमीन। और मैंने बताया वो जिन्होंने यीशु के लहू को अपने ऊपर लगाया है। आज मैं बता रहा हूं, एक वो लोग हैं जिनसे सारी चीजें दुनिया भी डरती है, शैतान भी डरता है। वो है जिनकी सच्ची मुलाकात परमेश्वर के साथ हुई है, जिनको दर्शन मिला हुआ है। हालेलुया। जो दर्शन पाए हुए हैं। आमीन। जिन्होंने खुली आंखों से खुदा को देखा हुआ है। हालेलुया। एक और मनुष्य के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिसका नाम था हालेलुया स्मिथ, परमेश्वर का दास, बहुत मशहूर प्रभु का दास स्मिथ विगलवर्थ, बहुत परमेश्वर का मशहूर दास, बहुत उसने खुदा के लिए काम किया। बताते हैं कि उसकी मीटिंगों में ट्रक भर भर के स्ट्रेचर्स, पौड़ियां, व्हीलचेयर्स, ऐसी चीजें जो थी वो ट्रक भर भर के उठाई जाती थी। हालेलुया। और वो एकमात्र ऐसा परमेश्वर का दास हुआ है इस दुनिया में। हिस्ट्री इस बात का गवाह है। आप यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं, आप गूगल में भी खोल के देख सकते हैं। हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि उसके द्वारा 20 मुर्दे जिंदा हुए हैं जो मेडिकल में रिकॉर्डेड मुर्दे हैं। हालेलुया हालेलुया। उसका जीवन कैसे बदल गया? हिस्ट्री बताती है, इतिहास बताता है कि वो तो बड़े गरीब के घर का रहने वाला था। उसके पापा जो थे वो नहीं थे, मां बहुत गरीब थी। किसी के खेत में उसकी मां जाके काम करती थी और ये स्मिथ विगलवर्थ भी अपनी मां के साथ जाकर वो उस खेत में काम किया करता था। और ऐसे ही बाद में इसके पास एक घोड़ा आ गया, ये लोगों को घोड़े पे घुमाया फिराया करता था और ऐसे इसका जीवन जो था आगे चल रहा था। आगे चल के इसकी शादी एक लड़की के साथ हुई जो प्रभु को जानती थी और वो बाइबल कॉलेज में थी। और उस लड़की ने पास्टर का इंटरव्यू दिया और उसको साल्वेशन आर्मी जो चर्च है वहां पर पास्टर की जॉब मिल गई। इसकी वाइफ को, इसको नहीं, इसकी वाइफ को
स्मिथ विगलवर्थ की वाइफ को साल्वेशन आर्मी चर्च के अंदर जो थी वो नौकरी मिल गई, और विलियम बूथ, जनरल विलियम बूथ जो बहुत महान परमेश्वर के दास हुए हैं, उनके साथ इसकी पत्नी जिसका नाम मौली था, उसके बड़े अच्छे संबंध थे। वो बहुत इनसे प्यार करता था। और ये स्मिथ विगलवर्थ जो था, ये हमेशा जो था अपने घोड़े पर लोगों को घुमाया फिराया करता था, और संडे के दिन भी इसका काम होता था कि कोई बच्चे बुच्चे आते थे और उनको ये लेके आ जाता था चर्च तक, और ये पीछे बैठता था। और इसकी पत्नी जो थी वो स्टेज पे खड़ी होकर क्या करती थी? बोलिए क्या करती थी? अच्छा, ये हमेशा बैठता था। एक दिन ये किसी मीटिंग में गया, कहीं जा रहा था, किसी ने इसको इनवाइट किया, और एक मीटिंग चल रही थी। वहां पर एक प्रभु के दास जिनका नाम एलेक्जेंडर था, वो प्रीच कर रहे थे, और वो उस रिवाइवल का हिस्सा थी जो अमेरिका में हुई थी, जिसमें परमेश्वर ने अपने दास विलियम जे स्मॉल को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था। उस रिवाइवल से ये बंदा एलेक्जेंडर निकल के वहां पर आया था, और जब ये प्रचार कर रहा था, ये लोगों को बता रहा था कि पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा जो पा लेता है, उसके अंदर भी चंगाइयां आ जाती है, उसके अंदर से भी चंगाइयां बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। ये प्रचार कर रहा था, और ये बंदा पीछे सुन रहा था। और स्मिथ विगलवर्थ की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि ये तोतला था, ये बोल नहीं पाता था, इसकी जबान लड़खड़ाती थी। एक बात बोलने के लिए इसको बहुत सारा समय लग जाता था। इसीलिए इसकी पत्नी जो थी प्रचार करती थी, ये पीछे बैठता था। ये स्मिथ विगलवर्थ जो पीछे बैठा है, प्रचार सुन रहा है। एलेक्जेंडर जो है जब बता रहा है खुदा की सामर्थ के बारे में, चंगाइयों के बारे में, ये विश्वास के साथ आगे पीछे से आगे आया। इसने आगे एलेक्जेंडर से बोला कि मैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के ऊपर विश्वास करता हूँ। आमीन। इसने बोला मैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के ऊपर विश्वास करता हूँ, कृपया मेरे लिए दुआ कीजिए। इस प्रभु के बंदे ने इसके ऊपर हाथ रखा, इसके लिए प्रार्थना किया। इसको महसूस हुआ कि इसकी जीव में कुछ हो रहा है, इसको महसूस हुआ इसकी जीव में कुछ हो रहा है, और ये वहां से अपने घर की ओर चल दिया। घर में गया, अपनी पत्नी से बात किया। इसकी पत्नी ने ज्यादा गौर नहीं किया। 2 दिन के बाद इतवार था, ये अपनी पत्नी के पास गया, जाके बोला मौली, आई वांट टू टेल यू समथिंग, मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूं, इस संडे पे आप प्रचार करना चाहता हूं। इसकी पत्नी बोल रही, अरे प्रचार बहुत लंबा हो जाएगा, लोगों के पास ज्यादा समय, कहते कोई बात नहीं, इस बार प्रचार। उसकी पत्नी एग्री होगी उससे, उसकी पत्नी बैठ गई। इस प्रभु के दास ने स्टेज पर जाकर बोलना शुरू किया। जब इसने प्रचार करना शुरू किया, ऐसे शब्द इसके मुंह से निकल रहे थे, ऐसी भाषा इसके मुंह से निकल रही थी, ऐसे हालेलुया इसके मुंह से पवित्र आत्मा की हालेलुया बातें निकल रही थी। इसकी पत्नी पीछे बैठी और हालेलुया और चिल्लाती हुई आगे आई और बोल रही थी, ये वो स्मिथ विगलवर्थ नहीं है जिसको मैं इतने सालों से जानती हूँ, ये स्मिथ विगलवर्थ कोई और है, ये वो है जिसको परमेश्वर ने सुन लिया है, जिसका हालेलुया इनकाउंटर, जिसका हालेलुया मुलाकात परमेश्वर के साथ हो गया है। आमीन। और प्रभु के बच्चों, परमेश्वर ने इसके जीवन का ये पहला चमत्कार था। उसके बाद खुदा ने इसको इतना इस्तेमाल किया, इतना इस्तेमाल किया, इतना इस्तेमाल किया। इसकी सेवकाई में 20 मुर्दे जिंदा हुए। कितने? 20 मुर्दे जिंदा हुए। और बताया जाता है, इतिहास बताता है कि एक बार क्या होता है, ये किसी मीटिंग में गया है, ये किसी मीटिंग में गया है, और पीछे से इसको संदेश जाता है कि तेरी पत्नी मौली जिससे तू बहुत प्यार करता है, उसकी मृत्यु हो गई है, और तेरा इंतजार किया जा रहा है कि हम जो है उसका फ्यूनरल कर सके। ये खुदा का दास 2 दिन बाद अपने घर पहुंचता है। ये खुदा का दास 2 दिन बाद अपने घर पहुंचता है, अपनी वाइफ की तरफ देखता है, उसको उठाता है, गले लगाता है, उठा के उसको दीवार के साथ लगा देता है और जोर से बोलता है, मौली मैं तुझे आज्ञा देता हूं इसी समय वापस आ। उसी समय इसकी वाइफ इसको हक कर लेती है और वो बोलती है, मैं तो खुदा के पास थी, मैं तो खुदा के पास थी, तूने मुझे क्यों बुला लिया? हालेलुया। एक सच्ची मुलाकात परमेश्वर की। आमीन। वो देखो
कुर्सी पे बैठी है। प्रभु को सारी महिमा मिले। यीशु के लिए ताली बजाए जोर से, और जोर से बजाए, और जोर से, और जोर से। बहन, मुझे इतनी खुशी हो रही है। कल जब मीटिंग समाप्त हुई, मैंने एकदम मीटिंग के बाद मैंने पास्टर जी को बोला, मैं कहती यार वो बहन का पता करना था फोन करके, शायद आज बोला मीटिंग के बाद या कल बोला, आज बोला था, हाँ तो कहते मैं पता करता हूँ। हम पता करने की सोच रहे हैं, वो चलकर आईसीयू से निकलकर बाहर खुदा की हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, कितना अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। सुमित विकल वर्ग का परमेश्वर आपका परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है, हमारे बच्चों का परमेश्वर है, हमारे परिवार का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। जिस याकूब को लोग चित्र बोलते थे, धोखेबाज बोलते थे, उसको खुदा ने आशीष पाया हुआ इंसान बनाया। आमीन। आज मैं प्रभु का दास होकर आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी पहचान क्या है? हो सकता है लोग आपको अच्छा ना समझते होंगे, हो सकता है लोग आपके बारे में बुरी बुरी बातें कहते होंगे, हो सकता है आपके बारे में अफवाहें फैलाई जा रही होगी, हो सकता है आपको हालेलुया एक ऐसी नजर से देखा जा रहा हो जिसमें आपको हमेशा शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन आज इस शाम के समय मैं परमेश्वर का दास होकर आपको कहना चाहता हूँ, आज हालेलुया इसी समय खुदा आपको विजय करने जा रहा है। आपकी पहचान यीशु मसीह के नाम से बदलने जा रही है। पहचान बदलने जा रही है, हालात बदलने जा रहे हैं, परिस्थितियां बदलने जा रही है, फाइनेंस के स्टेटस बदलने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से हम बदलने जा रहे हैं, हम बदलने जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। समय इजाजत देता, कितने हमारे पास हालेलुया ऐसे खुदा के बंदे हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में शाऊल, क्या उसकी आइडेंटिटी? लोगों को मारने वाला, पकड़ पकड़ कर उनको जेल में डालने वाला, पकड़ पकड़ कर हालेलुया उनको भटकने वाला, मसीहों को सताने वाला, क्या उसकी पहचान थी? लोग डरते थे उससे, लोग बोलते थे कि हालेलुया शाऊल आ जाएगा, शाऊल आ जाएगा, हमें मार देगा, हमें बंदी गृह में डाल देगा। क्या उसकी पहचान थी? लेकिन एक यीशु के साथ मुलाकात, कितनी आमीन, सच्ची होनी चाहिए। लोग रात से गीत गाते होते हैं, बहुत अच्छा गीत, तो पता नहीं वैसे शब्द क्या है, और मैं भी उधर गाता हूँ उसको, और मैं ऐसे बोलता था हूँ, कुछ देख के उसको स्वप्न में, पास्टर जी कुछ और बोलते हैं पर मैं ऐसे बोलता था, कुछ देख के उसको स्वप्न में कहते हैं कि हमने देख लिया, जब असल में उसको देखेंगे उस वक्त का आलम क्या होगा। आमीन। असल में असली यीशु को देखना है। आमीन। असली यीशु को, फोटों वाले यीशु को नहीं देखना। आमीन। लोगों के बनाए हुए यीशु को नहीं देखना, उस यीशु को देखना जिसने आपको बनाया है, जिसने सृष्टि को बनाया है, जिसने हालेलुया इस संसार की एक एक चीज को बनाया है। अगर वो यीशु हमें दिख जाएगा तो शाऊल फिर पौलुस बन जाएगा, सताने वाला बचाने वाला बन जाएगा, मारने वाला चिल्लाने वाला बन जाएगा, घायल करने वाला हालेलुया यीशु मसीह के नाम से पट्टी बांधने वाला बन जाएगा। जो लोगों को डराता धमकाता है वो लोगों को बचाने वाला बन जाएगा। आमीन। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज मैं आपको एक चैलेंज देके जाना चाहता हूँ। आज मैं आता हूँ, अगर आपने खुदा के पीछे चलना शुरू किया है, अपने आप को इस तरीके से खुदा की नजदीकी में लेके आओ। बोलो खुदा से, खुदा जब तक तेरे साथ तेरी सच्ची मुलाकात नहीं होगी, जब तक तेरा सच्चा दर्शन मुझे नहीं होगा, जब तक तेरी आवाज मेरे कानों में नहीं पड़ेगी, जब तक प्रभु तू आके मुझे विजिट नहीं करेगा, तब तक मैं तुझे छोड़ने वाला। आमीन। यही तो कहा याकूब बोल रहा है, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा, जब तक तू मेरे लिए स्वर्ग नहीं खोलेगा, जब तक हालेलुया तू मेरा नाम नहीं बदलेगा,
भी यही दुआ होनी चाहिए। प्रभु के बच्चों, अगर हम रूटीन के साथ क्या कह सकते हैं कि एक फॉर्मेलिटी के साथ खुदा के पीछे चलते रहेंगे, यहाँ भाई चढ़ जाना है तो जाना है, संडे को जाना है, काजी साहब आए हैं थोड़ा बहुत चंदा भी देना है, ठीक है, उपवास प्रार्थना चल रही है 8 दिन की, चलो 2 दिन हम भी जाएंगे। अगर फॉर्मेलिटी के साथ आप खुदा के पीछे चलेंगे तो सच्चा दर्शन खुदा का आपको कभी नहीं होगा। आमीन। आपको खुदा से बोलना है, खुदा मैं 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल हूं। आमीन। मदर टेरेसा ने एक बार बोला, परमेश्वर जो है वो हमारी एबिलिटी, हमारे गुणों को नहीं चाहता, वो हमारी अवेलेबिलिटी चाहता है, हमारी हालेलुया उपस्थिति चाहता है, वो देखना चाहता है हम कितने उसके लिए अवेलेबल है। बहुत से लोगों के पास रिश्तेदारों के लिए टाइम है, बहुत से लोगों के पास हर दुनिया की चीज के लिए टाइम है, लेकिन उनके पास परमेश्वर के लिए टाइम नहीं है, इसीलिए वो परमेश्वर को देख नहीं पाते। लेकिन जिनके पास परमेश्वर के लिए समय है, परमेश्वर को हर दिन अपने साथ बैठा हुआ देखते हैं। आमीन। हालेलुया। आंखों को बंद कर दे, आंखों को बंद कर दे। जॉन हाइट, जिसको प्रेइंग हाइट बोला जाता है, इतिहास इस बात को बताता है कि वो रो रो के दुआ किया करता था, और उसकी यही दुआ थी कि परमेश्वर, मैं अमेरिका से, इतने बड़े देश से, इतने दूर से, जब पंजाब में, भारत में सेवा करने के लिए आया हूं, मेरा यहां आना व्यर्थ ना जाए। प्रभु के बच्चों, आप जब चर्च में आए हैं, आप जब आपने जब खुदा के पीछे चलना शुरू किया है, आपको ये दुआ करनी है कि प्रभु ये ऐसे व्यर्थ ना चला जाए। हम तेरी हजूरी में आए हैं, हम तेरे पास आए हैं, हम तेरे साथ बैठे हैं, खुदा कुछ हमने लेके जाना है। ओ याकूब की तरह बोलना है, जब तक परमेश्वर देगा नहीं, हम तुझे जाने नहीं देंगे। आमीन। अपने आप को समर्पण करें, समर्पण करें, सच्चा समर्पण करें, सच्चा समर्पण करें। परमेश्वर आज ऐसे स्त्री पुरुषों को ढूंढ रहा है, ऐसी बहनों को, ऐसे भाइयों को ढूंढ रहा है जिन्होंने हालेलुया ये मन में ठान लिया है, जिन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि जब तक प्रभु का हाथ हमारे ऊपर नहीं आएगा, जब तक हमें आग का बपतिस्मा नहीं मिलेगा, जब तक हमें हालेलुया खुदा का दर्शन नहीं होगा, हम पीछे हटने वाले नहीं, हम दुआ बंद करने वाले नहीं, हम रोजे रखने बंद करने वाले नहीं, हम चर्च आने वाला बंद करने वाले नहीं। प्रभु के बच्चों, एक महान परमेश्वर के दास ने बोला, ये एक कर्ष है, ये एक श्राप है कि कई लोग जो है वो अपने आत्मिक जीवन में संतुष्ट हो जाते हैं। कभी संतुष्ट ना हो। स्वर्ग ऐसी आशीषों से, ऐसे वायदों से भरा पड़ा है। आप जितना खुदा के करीब जाएंगे, आप जितनी खुदा की भक्ति करेंगे, आप जितना यीशु का नाम लेंगे, हर दिन खुदा आपको कुछ नया देगा, हर दिन खुदा आपको कुछ नया देगा, हर दिन खुदा आपको कुछ नया देगा। ये 8 दिन की फास्टिंग प्रेयर करके हालेलुया सुस्त ना हो जाना, इसके बाद भी ऐसे दुआ करते रहना, इसके बाद भी ऐसे लगन के साथ खुदा के पीछे चलते रहना, इसके बाद भी हालेलुया आराधना करते रहना, इसके बाद भी खोज में लगे रहना। जो खोजते हैं वो पाते हैं, जो ढूंढते हैं उनको मिल जाता है, जो खटखटाते हैं उनके लिए खोल दिया जाता है। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। परमेश्वर बोले, बस भाई बस, तेरी दुआ पहुंच गई है मेरे हजूर, मांग तुझे क्या चाहिए। अपना काम करते रहे, अपना काम करते रहे, अपना काम करते रहे, अपना काम करते रहे। यिर्मयाह से खुदा कहता है, मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए अब तैयार हो गया, तत्पर हूं, तैयार हूं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने के लिए है, अपने हालेलुया वचन को पूरा करने के लिए, जो उसने हालेलुया वचन अपने पवित्र कलाम में बोले हैं, उसने बोला है मैं तुम्हें पूछ नहीं मैं सर बनाऊंगा, वो पूरा करने जा रहा है। उस
पुकारते रहे। यही समय है, यही समय है, यही समय है कुछ पाने का। यही समय है मेरी बहन कुछ पाने का। यही समय है मेरे भाई कुछ पाने का। तोड़ दे अपने आप को प्रभु के सामने, दीन कर दे अपने आप को प्रभु के सामने। झुक जाए, झुक जाए, झुक जाए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने। यशायाह को परमेश्वर का दर्शन हो गया। यशायाह को परमेश्वर का दर्शन हो गया। उसने परमेश्वर को ऊंचे में विराजमान देख लिया। उसने देखा कैसे करूब जो है दो हाथों से उड़ते हैं, दो से अपने हाथ पैर थापते हैं और दो हाथों को ढांपते हैं और दो से पैरों को ढांपते हैं और जोर जोर से पुकार पुकार के कहते रहते हैं, पवित्र है, 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पवित्र है। जब उसने परमेश्वर की पवित्रता को देखा तब उसको रियलाइज हुआ, तब उसको ये पता चल गया, तब उसको ये पता चल गया मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। तब उसने अपने पापों को खुदा के सामने मांग लिया। परमेश्वर का सच्चा दर्शन होना बहुत ही जरूरी है। आमीन, हालेलुया। एक मिनट के लिए आंखें खोल लें। परमेश्वर का सच्चा दर्शन होना बहुत 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 जरूरी है। एक वर्ष जो है उसको पढ़ लेंगे और फिर हम प्रार्थना करेंगे। जल्दी से इसकी लास्ट आयत पढ़े, इसी की जेनेसिस 32 का 31 पढ़े। हाँ, अच्छा इसको 30 से पढ़े, 30 से पढ़े। बहुत खास बात मैं बताने जा रहा हूं, ये लास्ट है संदेश का। हाँ जी। तब याकूब ने ये कहकर उस स्थान का नाम पनियल रखा। हालेलुया। याकूब क्या बोलता है कि मैंने परमेश्वर को देखने के बाद मैं क्या हूं, बच गया। बोलिए, परमेश्वर को देखने के बाद याकूब क्या बोलता है? बोलो, सब बोलो, पीछे वाले भी बोलो। परमेश्वर को देखने के बाद याकूब कहता है मैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब खुदा को देखने के बाद ही आप बचेंगे। खुदा को देखने के बाद ही आप बचेंगे। परमेश्वर से मुलाकात होने के बाद ही आप बचेंगे। इसलिए यही समय है, पाप से बचना है, बीमारियों से बचना है, दुष्ट आत्माओं से बचना है, कर्जे से बचना है, शराबों से बचना है। अगर तमाम अंधकार की शक्तियों से बचना है, खुदा को देख लो, बच जाओगे, बच जाओगे, तर जाओगे, पार हो जाओगे। हालेलुया। अब आराधना करना शुरू करो। अब खुदा आपके सामने आने जा रहा है, आपके ऊपर अपने आप को प्रकट करने जा रहा है, आपको हालेलुया अपना स्वरूप दिखाने जा रहा है, आपको हालेलुया अपनी सामर्थ से भरने जा रहा है। आराधना करें, आराधना करें, आराधना करें। कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ा होने जा रहा है, चमत्कार होने जा रहे हैं। अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं, खड़े होकर आराधना कर सकते हैं। चमत्कार होने जा रहे हैं, चमत्कार होने जा रहे हैं। हमारी बहन, ध्यान से सुनना, हमारी बहन एनी ने अभी गवाही दिया, एनी बहन ने अभी गवाही दिया था कि रिनी बहन ने अभी गवाही दिया था कि जब कल लास्ट में यीशु के लहू की घोषणा हो रही थी। ध्यान से सुनना, जब यीशु के लहू की अंगीकार की प्रार्थना कल जब हो रही थी तो उन्होंने दर्शन देखा कि दुष्ट आत्माएं क्या कर रही हैं, जल रही है। आमीन, भस्म हो रही है। बड़ी पुरानी पुरानी दुष्ट आत्माओं को उन्होंने देखा कि वो जल के क्या हो रही है, नाश हो रही। आमीन। और भाई जॉनी ने मुझे तो नहीं बताया, लेकिन जो मेरे साथ भाई हैं उनको उन्होंने बताया कि यहां से जब वो घर में गए, उनके वहां पर ऐसा माहौल बना हुआ था, लड़ाई का माहौल था और ऐसा वहां पर माहौल था कि कुछ भी हो सकता था, किसी को चोट भी लग सकती थी, कोई मर भी सकता था। दो पार्टियां आमो सामने, लेकिन ये खुदा का बंदा वहां चला गया और खुदा के बंदे ने अपने मन में बोला जाकर, प्रभु अभी अभी सुना है कि हमारे अंदर तेरा लहू है,
हमारे ऊपर तेरा लहू है और तेरे लहू से शैतान डरता है। और ये प्रभु का बच्चा यीशु के लहू की जय जयकार करता वहां पर पहुंच गया और इसने 2 मिनट में उस लड़ाई को शांत कर दिया। वो सारे जो लोग थे अपने अपने घरों को चले गए। गुलाम के बच्चों, यीशु का लहू ताकतवर है, यीशु का लहू शक्तिशाली है, यीशु का लहू जय पाया हुआ है। आज भी वही परमेश्वर चमत्कार करने जा रहा है, चमत्कार करने जा रहा है। चुप ना हो, मुंह खोले, प्रभु की जय जयकार करे, परमेश्वर की जय जयकार करे, प्रभु के नाम की महिमा करे, प्रभु के नाम की महिमा करे, प्रभु के नाम की महिमा करे। अन्य भाषा बोलते हुए ओ प्रभु यीशु के नाम से हे पिता परमेश्वर, इन तेरी बेटियों के लिए, इन तेरे बेटों के लिए मैं दुआ करता हूँ। ओ हालेलुया, चांद का परमेश्वर आज प्रकट हो जाए, चांद का परमेश्वर आज प्रकट हो जाए, स्मिथ विगलवर्थ का परमेश्वर आज प्रकट हो जाए, याकूब का परमेश्वर आज प्रकट हो जाए। मूसा के परमेश्वर की आज उतर आए, मूसा के परमेश्वर की आज उतर आए हैं, मूसा के परमेश्वर की आज उतर आए हैं, और उसका परमेश्वर इस जगह में उतर आए, प्रभु उतर आया है। वो लाखों लाखों स्वर्गदूतों के साथ उतर आया है, उसका सिंहासन यहाँ पर लग गया है। जैसे एक अलीशा ने अपने दास की आंखों के लिए प्रार्थना किया कि इसकी आंखें खुल जाए, आज प्रभु यीशु के नाम से यहाँ पर बहुत सी बहनें, बहुत से भाई जिनका विश्वास अभी भी कमजोर है, आज मैं तेरा दास अलीशा की तरह दुआ करता हूँ, इनकी आंखें खुल जाए यीशु के नाम से, इनकी आंखें खुल जाए यीशु के नाम से, इनकी आंखें खुल जाए यीशु के नाम से। ये यीशु मसीह को देखे, ये परमेश्वर को देखे, परमेश्वर का चेहरा देखे। बहुत ही प्यारे बच्चों को इतने जलाली हाथों से मैं चाहता हूँ याकूब का परमेश्वर इनके साथ होकर इनसे बातें करें यीशु मसीह के नाम से। इससे पहले कि मैं आगे का समय परमेश्वर के दास को दूं, एक अंगीकार मैं करवाना चाहता हूँ। इस समय याकूब का परमेश्वर जो है वो अपने तख्त को हमारे मध्य में लगाए हुए हैं, याकूब का परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर इस समय कुछ रुकावटें हैं, कुछ बंधन है जो खुदा को आपके तक पहुंचने में रुकावट बन रहे हैं, जिसके कारण बहुत बार हम खुदा को देख नहीं पाते। आज मैं एक अंगीकार करवाना चाहता हूं, याकूब की तरह अपनी गलती, गुनाहों को, अपने पापों को, अपनी भूल चूक को, हमें से कोई भी सिद्ध नहीं है। हम सब इंसान हैं, गलतियां होती हैं, भूल चूक हो जाती है। लेकिन आइए इस रात के समय परमेश्वर के सामने अपनी सारी गलतियों, गुनाहों को मान लें। अगर कोई ऐसी बहन, कोई ऐसा भाई जो आज अपनी गलती, गुनाहों को
अपने अपराधों को आंखें बंद कर ले, सब लोग अपने आंखों को बंद कर ले। अगर कोई ऐसी बहन, कोई ऐसा भाई जो सचमुच में इस बात को आज रियलाइज कर गया है, उसको इस बात ने कायल कर दिया है, तोड़ दिया है कि सचमुच में मैं इतने सालों से खुदा के पीछे चल रहा हूँ, चल रही हूँ, क्यों नहीं खुदा का दर्शन मुझे हुआ, क्यों खुदा मेरे पास नहीं आया, क्यों मैंने उसके तख्त को नहीं देखा, क्यों मैं उसको हालेलुया खुली आंखों से देख नहीं पाया। हालेलुया। अगर कुछ आपको याद आ रहा है कि ये मेरे में कमी है, ये मेरे जीवन में गुनाह है, ये मेरे जीवन में गलती है, तो इस समय ऐसी कोई बहन, कोई ऐसा भाई है तो अपना हाथ उठाए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। आज ही खुदा जो है आपके हालेलुया जीवन में अद्भुत काम करके, जीवन में अद्भुत काम करके वो सारे बंधनों को वो तोड़ देगा और आप खुली आंखों से, स्पष्ट आंखों से, साफ आंखों से खुदा को देखना शुरू कर देंगे। पिता परमेश्वर, इस समय बहुत सी बहनों ने, बहुत से भाइयों ने अपने हाथ खुदावंद तेरी ओर दिखाए हैं। याकूब की तरह इन्होंने तेरे सामने मान लिया है कि हाँ हम पापी हैं, हाँ हम धोखेबाज हैं, हाँ परमेश्वर हमने आपका दिल दुखाया है, हाँ परमेश्वर हमने अपने रिश्तेदारों का, अपने प्रेमियों का दिल दिखाया है। आज हम तेरे सामने अपने गलती गुनाहों को मान लेते हैं। प्रभु तू हमें बदल दे, तू हमें बदल दे। और आज मैं तेरा दास होकर इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, याकूब का परमेश्वर इनकी पहचान को बदल दे यीशु के नाम से। याकूब का परमेश्वर इनके नाम को बदल दे यीशु के नाम से। याकूब का परमेश्वर इनके कामों को बदल दे यीशु के नाम से। आज से एक नई पहचान को लेकर प्रभु तेरे घर से वापस आएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आपको बहुत बहुत बधाइयां हो, खुदा ने आपके लिए बड़ा काम कर दिया। अभी लास्ट बीमारों के लिए हम दुआ करने के लिए, बीमारों के लिए आप सब लोग बैठ जाएं, हम बीमारों के लिए दुआ करने जा रहे हैं। अगर कोई भाई, अगर कोई बहन सचमुच में इस समय, मुझे मालूम है बहुत से यहाँ ज्यादातर लोग विश्वासी हैं, ऑलरेडी खुदा ने उनको ब्लेस किया हुआ है, आशीषित किया हुआ है, चंगाई दी हुई है, लेकिन फिर भी अगर कोई बीमार है, अंदरूनी बीमारी, गुप्त बीमारी या किसी भी तरह की बीमारी है, बाकी सब लोग आंखें बंद कर ले, दुआ करते रहे, आंखें बंद कर ले, दुआ करते रहे। अगर कोई इस वाक्य में चाहता है कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, याकूब का परमेश्वर जो है आपको चंगा करे, तो वो जल्दी से अपनी जगह में खड़े हो जाए। अगर कोई सचमुच में यहाँ पर बीमार बैठा है, बीमारी चाहे कैसी भी क्यों ना हो, कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, प्रभु आपको छूने जा रहा है। जहां कहीं भी आपके दर्द है, जहां कहीं भी आपके बीमारी है, चाहे पेट में है, चाहे सर में है, चाहे कमर में है, चाहे टांगों में है, चाहे लंग्स में है, फेफड़ों में है, किडनियों में, कहीं भी है, कान में है, गले में है, कहीं भी बीमारी है, उस जगह पर अपना हाथ रख ले। नाक में है तो नाक में रख ले, गले में है तो गले में रख ले, कान में है तो कान में रख ले, पेट में है तो पेट में रख ले, कमर में है तो कमर में रख ले, घुटनों में है तो घुटनों में रख ले, फेफड़ों में है तो उस जगह पर हाथ रख ले, हार्ट की कोई बीमारी है तो हार्ट के ऊपर रख ले। आज प्रभु आपको चंगा करने जा रहे हैं, ना तो बल से, ना शक्ति से, परमेश्वर की सामर्थ से ये काम होने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति से होने जा रहे हैं। विश्वासी लोग दुआ करें, बोले प्रभु के नाम को महिमा मिले, यीशु के नाम को महिमा मिले, पवित्र आत्मा परमेश्वर को महिमा मिले, यीशु के नाम से महिमा मिले, यीशु के नाम को महिमा मिले, यीशु के नाम को महिमा मिले। सारी महिमा खुदावंद यीशु मसीह के नाम को मिल रही है। इस समय हे पिता परमेश्वर, तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के नाम से इन भाइयों के लिए मैं दुआ करता हूँ, इन बहनों के लिए दुआ करता हूँ, अपने बुजुर्ग माओं के लिए दुआ करता हूँ, बुजुर्ग हालेलुया पिताजी के लिए दुआ करता हूँ। अगर इनमें से कोई भी इस समय किसी गुप्त बीमारी से तड़प रहा है, पीड़ित है, सारी गुप्त बीमारियों को यीशु के दिए अधिकार के साथ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस समय में छिड़क देता हो। गुप्त बीमारियां लगा के रखने वाली दुष्ट आत्माओं, मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, इसी समय खुदा के लोगों को आजाद करो यीशु के नाम से। सर की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे, पेट की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे, कानों की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे, फेफड़ों की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे,
किडनियों की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे, दिल की रोग यीशु के नाम से जाते रहे, हर तरह की जॉइंट्स पेन यीशु के नाम से जाती रहे, कमर की दर्द यीशु के नाम से जाती रहे, सर्वाइकल पेन यीशु के नाम से जाती रहे, थायराइड यीशु के नाम से खत्म हो जाए, टीबी यीशु के नाम से। अगर किसी भी तरह की कोई बीमारी या जादू टोने का असर किसी खुदा के बच्चे के ऊपर है, इसी समय उन सारे जादूगरों के असरों को भी हम यीशु के नाम से खत्म कर देते हैं। यीशु की महिमा के लिए, यीशु की महिमा के लिए यहाँ जितने भी खड़े हैं वो चंगे हो जाए और खुदा के लोग बोले आमीन। जोर से बोले आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें, उसने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े काम किए हैं। ताली बजाते रहिए प्रभु के लिए, ताली बजाते रहिए परमेश्वर के लिए।